चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो है उत्प्रेरक वर्धक, है ना। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष क्या होता है और उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्प्रेरक को समझेंगे। तो उत्प्रेरक जो है क्या होता है। उत्प्रेरक जैसे इसमें Fe उत्प्रेरक है ना, यानी यहाँ पे ये अभिक्रिया हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, हेबर प्रोसेस कह रहे हैं हम इसको, और क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है ना। तो यहाँ पर देखो, पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे थे और अमोनिया बना रहे थे, है ना। तो ये जो अभिक्रिया थी वो 5 मिनट में कंप्लीट हो रही थी, लेकिन हमने Fe यानी आयरन जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आयरन एक क्या है, उत्प्रेरक है, ठीक है। जैसे ही हमने आयरन जो है वो ऐड किया, ये 3 मिनट में क्या होगी, होने लगी, कम समय में हो रही। दैट मीन्स ये रिएक्शन अब क्या होना शुरू हो गई है, फास्ट होना शुरू हो गई है, टाइम कम कंज्यूम करने लग गई है। तेजी से अगर आप चलोगे तभी तो जल्दी पहुंचोगे, आ रही बात समझ में। तो इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेरक से अगर डेफिनेशन बनानी हो तो क्या डेफिनेशन बनेगी उत्प्रेरक की, कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें खुद में कोई चेंज नहीं आता, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार हम लोगों ने देखा था क्रियाशीलता के आधार पर, है ना, और अवस्था के आधार पर। उत्प्रेरक के क्रियाशीलता के आधार पर 4 प्रकार थे, है ना, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैविक उत्प्रेरक, और अवस्था के आधार पर समांगी और विषमांगी, हमने 2 प्रकार देखे थे, है ना। अभी लास्ट वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक यानी बढ़ाने वाला, हिंदी में अगर हम इसका मीनिंग निकालते हैं तो ये क्या करते होंगे, ये एक ऐसे पदार्थ है जो किसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। डेफिनेशन देखो कि ऐसे पदार्थ जिन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। यानी उत्प्रेरक जितना काम कर रहे थे उससे और भी ज्यादा, जैसे कि सपोज आप क्या कर रहे हो, कोई भी सामान है, जैसे आप खुद हो और ए पॉइंट से किसी भी सामान को क्या कर रहे हो, लेकर जा रहे हो, है ना। अब ए से बी पॉइंट पे आप सामान को लेकर तो जा रहे हो, सामान आपके हाथ में है सपोज, लेकिन रास्ते में आपको क्या कर दिया जाए, कोई तारीफ कर दे या आपको रास्ते में कोई प्राइज मिल जाए, तो आप और क्या करोगे, तेजी से क्या करोगे, अपना काम करोगे। तो सेम वही चीज होती है किसके साथ बेटा, इस उत्प्रेरक वर्धक के साथ, कि जैसे ही, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, और आयरन जो है वो उत्प्रेरक है, और इसके मिलाते ही अमोनिया जो बनना है वो क्या हो गया, प्रोसेस तेजी से होने लग गया, ठीक है। तो अब ऐसी चीज जो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, इस Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, वो है मोलिब्डेनम MO, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। वर्धक यानी बढ़ाने वाले, यानी उसकी इसकी जो पावर है उसको और इंक्रीज कर दिया है। जब इस Fe के साथ हम क्या मिला दें, मोलिब्डेनम MO को क्या कर दें, मिला दें। दूसरा प्रोसेस है यहाँ पर वनस्पति तेल, इसका हाइड्रेनेशन करते हैं, यानी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए निक्कल जो है उसको उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस निक्कल की क्रियाशीलता को यदि कॉपर और मिला दें तो क्या हो जाएगी, निक्कल की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। फिर आता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, यानी ये जो अपना काम कर रहे थे उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा क्या कर देंगे, कम कर देगी, है ना। तो ऐसा किसमें होता है, N2H2 या नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या करते हैं हम, अमोनिया बनाते हैं। तो आयरन में अगर हम लोग मोलिब्डेनम मिलाते हैं तब तो ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा तेजी से क्या करेगा, अभिकारक को किसमें चेंज करेगा, अभिकारक को उत्पाद में क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO मिलाते हैं तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बात समझ में। तो उत्प्रेरक विष, विष क्या करेगा, विष अगर आपको दिया जाता है तो आप क्या करोगे, तेजी से काम करोगे, नहीं ना। तो वही सेम सिचुएशन है कि उत्प्रेरक विष जो होते हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष होते हैं।
उसके बाद है उत्प्रेरक के गुण हैं, आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में सीधा क्वेश्चन। तो उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं और खुद अपरिवर्तित रहते हैं। अभिक्रिया जो कम हो रही है, कम तेजी से हो रही है, उसको बढ़ा देते हैं, और अगर तेजी से हो रही है तो उसके वेग को घटा देते हैं ना। तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, तो और खुद क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। यह पहली विशेषता है उत्प्रेरक की। दूसरी है सूक्ष्म मात्रा काफी है, जैसे कि यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन से सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये जो Fe है उसकी थोड़ी सी मात्रा ही काफी है। ऐसा नहीं है कि जितना अमोनिया लिया, जितना हमें हाइड्रोजन हमने लिया, जितना हमने नाइट्रोजन लिया, उतना ही हमें क्या चाहिए? उत्प्रेरक चाहिए। ठीक है, विशिष्ट उत्प्रेरक होता है एक विशेष अभिक्रिया के लिए, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ N2 और H2 से क्या बन रहा है? अमोनिया बन रही है। तो उत्प्रेरक का कौन सा ले रहे हैं हम? Fe। लेकिन यहाँ वनस्पति तेल और वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं? वनस्पति घी बना रहे हैं। तो यहाँ कौन सा हम लोग उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं? निकल। दोनों अलग अलग है ना, साथ में एक जैसा थोड़ी ले रहे हैं ना। तो हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग प्रकार का क्या किया जाता है? उत्प्रेरक यूज किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? उत्प्रेरक जो है, ऐसा नहीं है कि किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट करता है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, उससे अमोनिया बन रही है, तो जरूरी नहीं कि Fe दोगे तो ही अभिक्रिया होगी, लेकिन Fe इसकी रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। आ गई बात समझ में? तो ये सिर्फ अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया को शुरू होने के लिए उत्प्रेरक देना जरूरी होता है। फिर है उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको कहते हैं बेटा? जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इससे क्या हो रहा है? अमोनिया बन रही है ना। इस अमोनिया से वापस हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी अभिकारक से उत्पाद। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद बनाना होता है अग्र अभिक्रिया। ठीक है, और उत्पाद से वापस क्या बनाया जाए? अभिकारक, तो उसे बोलेंगे प्रतीप। ठीक है, तो यहाँ पर अग्र और प्रतीप, यहाँ उत्प्रेरक क्या काम में ले रहे हैं हम? आयरन, Fe। तो उत्प्रेरक जो है दोनों को ही, अग्र और प्रतीप दोनों ही अभिक्रियाओं को क्या करेगा? समान रूप से प्रभावित करेगा। ये उत्प्रेरक की विशेषता होती है। ठीक है, और अगर एक निश्चित ताप दिया जाए तो ये उत्प्रेरक उस निश्चित ताप पे और ज्यादा अधिक क्रियाशील हो जाता है। तो एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है उत्प्रेरक को अधिक क्रियाशील होने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। तो यहाँ पर यह आपका चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है। अभी हम लोग इससे पहले वाला चैप्टर यानी 5वां जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, वो पढ़ेंगे।